मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस साल का आखिरी और अंतिम बजट पेश किया है। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट से महाकौशल के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने इस बजट को लेकर निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट चुनावी बजट है, जिसमें हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्य में खर्च करने के लिए रखा गया है, जो अपनी जगह ठीक है, लेकिन महाकौशल क्षेत्र के साथ पक्षपात करना भी कहीं से न्याय संगत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि बजट में महाकौशल के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भी कोई कार्य नहीं किए गए हैं। वहीं व्यवसायी संगठन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि वे बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हमेशा से ही प्रदेश सरकार जबलपुर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण इस बजट में पेश किया गया है, क्योंकि बजट में जबलपुर के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है और न ही व्यापारियों के लिए, जिसे लेकर सभी असंतोष जाहिर कर रहे हैं। आज के बजट के ऊपर मेरी मिलीजुली प्रक्रिया रहेगी। शहर के आदमियों को बहुत ज़्यादा निराशा है मेरी समझ से, जो शहर के गांव की विकास की बात और गांव के बारे में स्कूल के खोलने की बात और ये अब जो भी बातें होती आई हैं वो धरातल में क्या होंगी। 900 CM राइजिंग स्कूल हैं, अब राइजिंग स्कूल खोल दिए जाएंगे, उसमें टीचर कहाँ से लाएंगे, कौन पढ़ाने वाला है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए सरकार के पास ऑलरेडी घाटे में डूबी हुई बजट और कर्जे में डूबी हुई सरकार, उनकी तनख्वाहें कहाँ से लाने वाली है। सड़कों के जो विकास की बात कर रहे हैं वो सड़कों की विकास कहाँ से होने वाला है, या जो भी विकास की जो बातें की जा रही हैं उसके लिए पैसा कहाँ से लाने वाले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये बोला गया है कि 26% मध्य प्रदेश विकास दर जो मध्य प्रदेश की 26% है, मुझे ये समझ में कहीं भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस प्रदेश का अगर 26% की तेज़ी से विकास हो रहा है तो उसे कर्जा लेने की ज़रूरत क्या है, पहली चीज़। और कर्जा अगर लिया भी है तो कौन सी कैटेगरी है जो 26% की विकास दर से, वो शायद किया नहीं गया। क्योंकि आज जो GDP, अगर देश की GDP 5-6-4% अगर पिछले क्वार्टर की मैं बात करूं तो GDP देश की 4.4 से ग्रो कर रही है, तो मध्य प्रदेश ने ऐसा क्या कर दिया जो 26% से मध्य प्रदेश ग्रो कर रहा है। सड़कें आप बना रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आने वाला है। और बेसिक चीज़ है वो जो कमियां हैं, स्कूली शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है। कुछ MBBS की सीटें बढ़ाई हैं, वो एक अच्छी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है। और तो उतना खास नहीं, कुछ नहीं है, शहरों के लिए कुछ नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत है वो जो अपन चुनावी बजट बोलेंगे वो गांव के लिए है, या गांव के रोजगार के लिए। अब कर्जा माफ़ी है, 1-2 आपके SC ST कॉम है जिनके ऊपर आपको बजटिंग की गई है। जो लक्ष्मी योजना है उसको 51,000 से बढ़ा करके आपने 55,000 कर दिया गया, 4,000 बढ़ाया है। ऐसी छोटे मोटे लोक लुभावने बजट हैं जो समझ के बाहर हैं। सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये बजट देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बजट चुनाव के हिसाब से बनाया गया बजट है। इस पूरे बजट में सरकार ने रेवड़ी बांटने के लिए प्रबंध किया है। सब सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट में सबसे ज़्यादा पैसे का उपयोग किया गया। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई भी नए तरह के सिस्टम को लाने की कोशिश नहीं की। और हमारे महाकौशल एरिया के साथ ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक रहा कि जो बजट में सारा प्रावधान जो था वो इंदौर और भोपाल के लिए किया गया। इंदौर के लिए मेट्रो ट्रेन का प्रबंध, भोपाल के लिए मेट्रो ट्रेन का प्रबंध, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, वो पीतमपुर और इंदौर के लिए बनाया गया। महाकौशल एरिया के लिए कोई भी उद्योगीकरण के लिए कोई सपना, कोई भी आर्थिक पैकेज, कोई भी तरह का आर्थिक तरह की चीज़ें नहीं इस बजट में दिखाई दी, जो लोगों के लिए निराशाजनक है। पेट्रोल और डीजल का टैक्स सबसे ज़्यादा, रजिस्ट्री मूल्य भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का, मगर सरकार ने इन चीज़ों को कम ना करके एक तरह से जो है वो टैक्स का भार लोगों पे बढ़ा दिया। आज हर महिलाओं को घरों में गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने से, बिजली के रेट बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अपेक्षा थी कि ये व्यापारी और उद्योगपतियों को कुछ स्थान मिलेगा, मगर वैसा बजट में प्रावधान नहीं दिखा। उम्मीद थी हम सभी को कि ये चुनावी बजट होगा, इसमें काफ़ी राहत की बात होगी आम जनता को लेकर, व्यापारी वर्ग को लेकर, न्यू यूथ जो है उनके जॉब जनरेट हो। इस तरीके की कोई ऐसी बड़ी योजनाएं तो घोषणा की नहीं गई हैं जिससे कि कोई व्यापारिक वर्ग या आम जनता को हो। गैस सिलेंडर को लेकर बढ़ोतरी हुई है जो आम बजट में, और ही हर घर में महंगाई वाली बात है। बहुत उम्मीद थी हम व्यापारियों को कि इस पर जिस तरह से रजिस्ट्री चार्जेस
चार्जेस लेकर है हमारे प्रदेश में, आसपास के प्रदेश के कंपेयर से काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, उसमें किसी तरीके की कोई राहत दी जाएगी। महिलाओं के नाम पे जो रजिस्ट्री की जाती है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कोई कम चार्जेस के साथ रजिस्ट्री की जाए, ऐसा प्रोत्साहित किया जाएगा। बड़ी उम्मीद थी हम व्यापारियों को, ऐसी कोई घोषणा, बड़े प्रोजेक्ट जबलपुर के लिए तो और महाकौशल के लिए तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिससे हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग और आम जनता खुश नज़र आए। एक साधारण तरह का बजट रहा है, इसमें कहीं राहत नज़र नहीं आती हुई दिख रही है। घोषणा की है और इस घोषणा से ना तो कोई व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की घोषणा की है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो मैं ये देखना मतलब सरकार ने किसी भी प्रकार से व्यापारियों को सहयोग नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का मतलब टूरिज़्म के लिए जबलपुर को हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। जो भी बजट के अंदर घोषणाएं हुई हैं सिर्फ इंदौर और भोपाल के लिए हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर टूरिज़्म जबलपुर से अच्छा कहीं भी नहीं है। ये सरकार भी जानती है और यहाँ के बड़े बड़े नेता भी जानते हैं, लेकिन जबलपुर के लिए कुछ भी नहीं किया गया। किसानों के लिए भी बहुत अच्छी कोई घोषणा नहीं हुई है। MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं, इसके लिए मैं तारीफ़ करता हूँ, और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से स्कूल्स वगैरह जो दिए जा रहे हैं उनकी आवश्यकता भी थी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन बजट से ना तो डीजल पेट्रोल के रेट कम हुए, ना अन्य चीज़ों के रेट कम हुए, ना टैक्सेस में कोई कमी की गई, ना GST में किसी प्रकार का सहयोग दिया गया। तो जनता के साथ मतलब सिर्फ एक चुनावी बजट है ये, हम यही बोलना चाहेंगे। इसमें सिर्फ वोट लेने के लिए बजट बनाया गया है। किसी भी प्रकार का आम जनता को सहयोग या सर्विस क्लास को या बिजनेस क्लास को या अपर क्लास को किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट या किसी प्रकार की हेल्प नहीं है।